डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल। लास्ट हमने पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन भी देखा, तो उसमें कितने ब्लॉक्स वगैरह आते हैं। ओके, देयर आर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। लास्ट टाइम हमने देखा था। So today we are going to start periodic properties. We are going to start periodic properties of elements. Now write down heading periodic properties of particular elements. तो elements के क्या देखना है हमें यहाँ पे periodic properties। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज लेफ्ट राइट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस और वी कैन से एटॉमिक साइज। इसी को एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज बोला जाता है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। अब जैसे कोई भी एटम प्रेजेंट, जैसे कोई भी एटम होगा, जैसे मान के चलो ये एटम है, इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, और ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा? इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, एटॉमिक रेडियस देखो क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, टू द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस to the outermost shell or valence shell of an element, to the outermost shell is called as atomic radius or size, is called as atomic radius or size। इसी को हमें क्या बोलना है? एटॉमिक रेडियस, और हम इसको बोलेंगे एटॉमिक साइज। ओके, गुड इवनिंग बुशरा। ओके, अब देखो एटॉमिक साइज किसके ऊपर डिपेंड होता है? एटॉमिक साइज जनरली डिपेंड किसके ऊपर होता है? नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एटॉमिक रेडियस। पहले इसका ट्रेंड लिखते हैं, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड, इसका देखो ट्रेंड क्या होता है। फर्स्ट आता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट atomic radius decreases, left right in a period, left right in a period atomic radius decreases। तो पीरियड में क्या होगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। एंड टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। लेफ्ट राइट क्या होने वाला है आपका? डिक्रीज। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, ये डिक्रीज का साइन हो गया। एंड टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा रेडियस। ओके, अब ये लेफ्ट राइट डिक्रीज क्यों होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्यों होता है? इसके लिए कुछ फैक्टर्स हमें यहाँ पे पढ़ने होते हैं। तो ये पहला स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। ओके, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस पे कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है? जैसे फर्स्ट, तो यहाँ पे बनाएंगे हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एटॉमिक रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। तो फर्स्ट फैक्टर आता है यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। इसका लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2
2s1। किसी को भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, आप हैंड रेज कर सकते हो या आप चैट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो ना। अब मैंने लिथियम लिखा, लिथियम में देखो कितने शेल्स हैं। लिथियम में देखो ये फर्स्ट शेल हो गया के, यहाँ पर रहेगा आपका सेकंड शेल एल। तो ये लिथियम का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस लिथियम का, ये समझ लो फर्स्ट शेल हो गया के, और यहाँ पे आपका इसका क्या रहेगा, सेकंड शेल एल होगा, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11। इसका लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखो इसमें शेल्स कितने हैं, ये फर्स्ट शेल के हो गया, सेकेंड शेल एल हो गया, और ये थर्ड शेल आपका एम होगा, करेक्ट। तो सोडियम में आपके पास 3 शेल है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू शेल्स की बात करता हूँ, शेल्स, शेल से देखो क्या होगा, जैसे ये फर्स्ट शेल हो गया, ओके, ये आपका फर्स्ट शेल, मैं यहाँ पे सेकेंड शेल बनाऊंगा, ये इसका सेकेंड शेल ये इसका सेकेंड शेल हो गया, और इसमें रहेगा एक थर्ड शेल, ओके, इसमें क्या रहेगा, ये थर्ड शेल, ओके। अब आप मॉलिक्यूल को देख के बताओ किसका साइज ज्यादा हो गया, इसमें शेल्स कितने के हैं, ये के शेल हो गया, ये एल, और ये क्या रहेगा आपका एम शेल। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना। नंबर ऑफ शेल्स के कारण क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में लिथियम ऊपर होता है, सोडियम नीचे होता है। जैसे मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो एटॉमिक साइज क्या होता है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये पहला फैक्टर हुआ, एटॉमिक साइज। इसको कॉपी करो। ओके डन, कॉपी हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दूसरा फैक्टर आता है, सेकेंड फैक्टर यहाँ पे काम करता है। सेकेंड फैक्टर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर कोई न्यू है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप यूट्यूब पे चैनल पे जाके देख सकते हो, ओके। जी टेस्ट ऑफ साइंस पे आपको ये वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको केमिकल बॉन्ड, ये इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में आपको ये वीडियो मिलेगा, आप उस पर देख सकते हो। इसका एब्रीविएशन क्या होता है, इसको हम लिखते हैं एन। एन क्या होता है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, फिर से मैं वही एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने लिया कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो इसको लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p2। इसमें जो लास्ट आपको वैल्यू दिख रहा है ये 2 है, तो ये क्या रहेगा इसका एन वैल्यू, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। जो हाईएस्ट वैल्यू होता है आपका वो एन वैल्यू रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे इसका 1 रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी क्या होगा 2। वही अगर मैं सिलिकॉन की बात करता हूँ, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, इसका लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, यहाँ पे 3 इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे 3 होगा, एन वैल्यू कितना होगा 3। अब देखो एन वैल्यू किसका ज्यादा है, एन वैल्यू सिलिकॉन का ज्यादा है, तो यहाँ पे इसका साइज भी ज्यादा होगा, देख ही रहा है। इसमें देखो ये फर्स्ट शेल के, इसमें 2 ही शेल है एल, के शेल, ये एल शेल होगा, और ये क्या रहेगा आपका एम शेल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ओके। समझे एग्जांपल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ जाते हैं, उसमें नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड फैक्टर यहाँ पे आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको मैं डिटेल में पढ़ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
चार्ज, इसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अब देखो क्या होता है, इन ए पीरियड होता है मोस्टली, में किसमें देखना इन ए पीरियड, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ए पीरियड, इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट number of proton increases, number of protons in nucleus increases, न्यूक्लियर चार्ज, सो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देखो इसका रीजन क्या होता है, एटॉमिक साइज यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। जितना न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, आपके पास है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने, यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस में क्या होंगे 6 प्रोटॉन्स। आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन थोड़ा सा एक्सट्रीम लेफ्ट राइट में है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसके पास 7 प्रोटॉन्स है, इसमें क्या होगा 7 प्लस चार्ज, 7 प्लस इस पे और इस पे 6 प्लस है। जैसे कार्बन के न्यूक्लियस में, जैसे ये कार्बन का न्यूक्लियस है, इसमें 6 प्रोटॉन है, और मान के चलो इसका आउटर मोस्ट शेल है, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है जिसमें 7 प्रोटॉन्स है, 7 प्लस चार्ज, इसमें 6 प्लस चार्ज है, और इसका आउटर मोस्ट शेल समझ लो ये है, ओके, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल है, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब देखो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा ना, न्यूक्लियस पे जितना प्लस रहेगा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब देखो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स है तो 7 प्लस चार्ज, तो ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, इसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होगा, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इन अ पीरियड लेफ्ट राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, if number of protons increases nuclear charge increases, and which increase the attraction between nucleus and outermost electron, which results decrease in atomic size। होता क्या है, लेफ्ट राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस का प्लस चार्ज बढ़ने के बाद न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। जब न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यही अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन तक ही लिखूंगा मैं, नियॉन का नहीं लिख रहा हूँ। जैसे मैं लेफ्ट राइट जा रहा हूँ, देखो लेफ्ट राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीजेस। इसमें किसी को डाउट है आप पूछो, अगर किसी को भी डाउट आप पूछ सकते हो, ओके। ओके एमिल, कोई डाउट है आपको, अनुपमा, बुशरा, ठीक है। तो लेफ्ट राइट क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। नो डाउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एक फैक्टर आता है, नेक्स्ट फैक्टर आता है यहाँ पे, शायद फोर्थ फैक्टर आता है, चार्ज ऑन पर्टिकुलर एलिमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पे अगर पॉजिटिव चार्ज आपका बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल Na प्लस एंड Mg+2, देखो जितना ज्यादा प्लस चार्ज बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज स्मॉल होगा। बिकॉज ऑफ मोर प्लस चार्ज अट्रैक्शन बढ़ता है,
अट्रैक्शन बढ़ने के बाद एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो साइज किसका ज्यादा है, सोडियम का साइज ज्यादा होता है, Na+ का साइज ज्यादा है एज कम्पेयर टू Mg+2। नेक्स्ट आता है रिलेशन 5, नेगेटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली होगा, नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज। देखो इसका रीजन क्या होता है, जैसे कोई आपका एक न्यूक्लियस है, इसमें आउटर मोस्ट शेल ये हो गया आपका, आउटर मोस्ट शेल में समझ लो एक इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी एलिमेंट पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर, जैसे मैंने इसी को एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे रिपल्शन होगा, रिपल्शन के कारण क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा ड्यू टू रिपल्शंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, हम लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। जब माइनस चार्ज आता है तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, प्लस चार्ज आएगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा आपका, डिक्रीज होता है। रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को कम करने के लिए एलिमेंट क्या करता है, अपनी साइज इंक्रीज कर लेता है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको कॉपी कर लो। मैंने यहाँ पे दिया आपको Na+ Mg+2 एंड Aluminium+3। मुझे बताओ विच हैज लेस एटॉमिक साइज, विच हैज लेस एटॉमिक साइज, कमेंट करो, मुझे आंसर चाहिए। इसमें से लेस एटॉमिक साइज किसका होगा, किसका एटॉमिक साइज लेस होगा, बताओ। आप कमेंट कर सकते हो, कंपल्सरी आपको आंसर देना है, बताओ किसका एटॉमिक साइज लेस होगा। मैंने क्या रिलेशन बताया, देखो रिलेशन क्या है, यहाँ पे क्या रिलेशन लगेगा, पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। किस पे ज्यादा है प्लस चार्ज, एल्यूमिनियम पे, Al+3 मोर प्लस, करेक्ट। जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना लेस एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज किसका लेस है, एल्यूमिनियम का सबके कम, Mg+2 का थोड़ा बढ़ेगा, सोडियम का ज्यादा होगा। तो ये हो गया साइज का ऑर्डर, ये रहेगा आपका करेक्ट साइज। ये क्या हो गया, Aluminium+3 का साइज लेस हो गया। किसी को डाउट है, एमिल, अनुपमा, बुशरा, आपको किसी को डाउट है, कुछ डाउट है तो बताओ, आप पूछ सकते हो मुझे, किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ओके। अगर डाउट नहीं है तो कमेंट में करो, नो डाउट, मैं आगे चलता हूँ। नो नेक्स्ट, अब देखो कुछ हमें पढ़ना होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब species having same number of electron, species having same number of electron, same number of electrons, ऐसे स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ओके, किसी को डाउट नहीं है। अब देखो Na+ Mg+2 Aluminium+3, किसी का शायद माइक चालू है, Na+ Mg+2 Aluminium+3 F- O-2 एंड N-3। अब ये मैंने 6 स्पीशीज यहाँ पे लिखे। जब भी किसी पे प्लस चार्ज आता है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, जब भी किसी पे प्लस चार्ज आता है वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस होता है, वहां से आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब देखते हैं सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उस पे प्लस चार्ज आया। देखो सोडियम के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका एटॉमिक नंबर 11, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो इस पे आ गया प्लस चार्ज, तो इसके पास अभी कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स।
तो सोडियम के पास है Na+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 था, तो उसमें 13 इलेक्ट्रॉन है। अब एल्यूमिनियम +3 आया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचेंगे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी पे माइनस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स थे। बिकॉज ऑफ 1 माइनस चार्ज इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, सो देयर आर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसमें -2 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बनेंगे इसके? 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये बन जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो जो भी मैंने स्पीशीज लिखे हैं उनमें सब में क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं इन सबको बोल सकता हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इसमें जिसका जितना ज्यादा माइनस चार्ज होता है उतना ज्यादा एटॉमिक साइज। देखो अभी हमें साइज के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। हम क्या करते हैं? इसको साइज के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। एटॉमिक साइज मुझे बताओ किसका ज्यादा होगा? मोर माइनस चार्ज किस पे? कमेंट करो, मोर माइनस चार्ज किस पे है? जिसपे मोर माइनस चार्ज होगा या ज्यादा माइनस होगा उसी को हमने मोर साइज बोला है। तो मोर साइज किसका होगा? N3- ग्रेटर देन, उसके बाद क्या रहेगा? O-2, उसके बाद F-। पहले माइनस वाले लिखेंगे हम। पहले क्या लिखेंगे? माइनस वाले। सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हमें यहाँ पे लिखना सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी आती है सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी, और इसी को हमें क्या बोला जाता है? एनर्जी। हम इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं। एंथैल्पी बोलो, पोटेंशियल बोलो या एनर्जी बोलो, सेम होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? इसको IE लिख सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, और इसको IP भी लिखा जाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, अब देखो एक्चुअल में होता क्या है। अब मैं यहाँ पे कंसेप्ट समझाता हूँ। एक न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल। समझ लो एक न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल। ओके, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे मैं लिखता हूँ। सेकेंड न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका पहला शेल और इसका ही आउटर मोस्ट शेल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मुझे ये इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करना है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और ये इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करना है। मुझे होता कौन से एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा? स्मॉल एटम या मोर एटम जिसका साइज ज्यादा है? स्मॉल एटम और लार्ज एटम? कमेंट करो, इलेक्ट्रॉन कौन से एटम से रिमूव करना इजी होगा? स्मॉल एटम और लार्ज एटम? आंसर मिलना चाहिए मुझे, कमेंट आना चाहिए आपका। कौन से एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा? देखते हैं अभी। मुझे बताओ, ये जो स्मॉल एटम है, इसमें देखो स्मॉल एटम में क्या है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। यहाँ पे क्या होगा? मोर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखो बॉन्ड बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? लेस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा? जिसमें लेस अट्रैक्शन है। लेस अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? वीक बॉन्ड। ये यहाँ पे क्या होगा? वीक बॉन्ड होगा, करेक्ट। वीक यहाँ पे क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग। मोर और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो कौन से एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है? जो एलिमेंट वीक होगा, लार्ज एलिमेंट से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ
लार्ज एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी फ्रॉम मोर साइज एटम। और यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। अब इलेक्ट्रॉन अपने आप तो रिमूव नहीं होंगे ना, उसके लिए हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से अपने आप रिमूव नहीं होता, उसको अगर रिमूव करना है तो हमें वहां पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और उसी एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। जब किसी भी एलिमेंट से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसके लिए हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, एक्सटर्नल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, आप इसको कॉपी कर लो। देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, the minimum amount of energy required, the minimum amount of energy required to remove outermost electron, outermost सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, outermost electron from an atom in gaseous state, in its gaseous state, in its gaseous state। गैसियस स्टेट में क्यों? क्योंकि गैसियस स्टेट में आपके एलिमेंट का साइज ज्यादा होता है, is called as ionization energy, is called as ionization energy। इसी को हमें क्या बोलना होता है, ionization energy, is called as ionization energy। ओके, तो minimum amount of energy required to remove electron from outermost shell of an electron in its gaseous state is called as ionization energy। डेफिनेशन को कॉपी कर लो, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड देखते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेंड। तो पहला आता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। इसका रीजन क्या होता है बताओ? क्योंकि लेफ्ट राइट एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज। रीजन क्या है? एटॉमिक साइज लेफ्ट राइट डिक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। नाउ सेकंड, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, इन ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। रीजन क्या होता है? टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है। समझा? लेफ्ट राइट क्यों होता है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, व्हाई? बिकॉज लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज क्यों होता है? बिकॉज साइज बढ़ती है। तो इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को हमें बताएंगे कि कब बढ़ता है और कब यहाँ पे डिक्रीज होता है। तो इसको कॉपी कर लो, फिर मैं फैक्टर्स बताता हूँ। वही एटॉमिक साइज वाले फैक्टर्स ही यहाँ पे ज्यादा होते हैं। पहला होता है, पहला फैक्टर हेडिंग बनाएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एटॉमिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन आयनाइजेशन एनर्जी, ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें फर्स्ट फैक्टर आता है एटॉमिक साइज। मुझे रिलेशन बताओ, एटॉमिक साइज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? रिलेशन बताओ, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होना चाहिए? एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। तो ये क्या रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। मोर साइज लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उसको आयनाइज करने के लिए हमें एनर्जी क्या लगेंगी? लेस लगेंगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। तो आयनाइज का मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी एलिमेंट से आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, जैसे सोडियम है, सोडियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, हमें क्या मिला? Na+ मिला ना। ये इलेक्ट्रॉन रिमूव किया मतलब मैंने इसको ऐसा लिखा, चलेगा? मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे बनेगा आपका एक इलेक्ट्रॉन। तो नॉर्मल न्यूट्रल एलिमेंट को हमने कैटायन में कन्वर्ट किया, यहाँ से क्या बना आपका? कैटायन। तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या बनते हैं? मोस्टली कैटायन, जिसमें कैटायन बनते हैं।
तो यहाँ से जो एनर्जी हमें देना पड़ता है, ये एनर्जी होता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या होगा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं एक एग्जांपल देता हूं, Na प्लस Mg प्लस 2 एंड एल्यूमिनियम प्लस 3। पहले इसको साइज के ऑर्डर में लगाओ, फिर उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में लगाओ। चलो, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज किसका ज्यादा होगा? मोर साइज किसका है? Na प्लस का साइज ज्यादा है, Mg प्लस 2 में साइज डिक्रीज, एल्यूमिनियम प्लस 3 में और साइज क्या हो गया? डिक्रीज। करेक्ट। अब साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, तो किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? एल्यूमिनियम प्लस 3 का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू Mg प्लस 2, और सोडियम प्लस का सबसे लेस होगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, दिस टू प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सबको समझ रहा है ना कंसेप्ट? सब कुछ डिपेंड होता है एटॉमिक साइज पे, तो एटॉमिक साइज का फैक्टर आपको सबको पढ़ना है। नेक्स्ट इसका फैक्टर आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी में सेकेंड फैक्टर क्या आता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी को हमें क्या बोलना है? जेड इफेक्टिव। अब देखो, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। डायरेक्टली क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज कम होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी आपका बढ़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। सो देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज। तो दोनों का रिलेशन क्या होगा? फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों का रिलेशन क्या होता है? फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो ये हो गया आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे इसका फैक्टर। नाउ थर्ड आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉलिक्यूल्स विच शोज, या एटम्स में बोलूंगा, एलिमेंट्स करेंगे यहाँ पे मोस्टली हमारा क्या रहेगा? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स विच शोज हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी, हैज मोर आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो रीजन क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा लेफ्ट राइट क्या होता है? इंक्रीज होता है ना, देखते भी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हम लोग अच्छे से देखते तो ऑक्सीजन इज एक्सट्रीम राइट है, तो उसका ज्यादा होना चाहिए। करेक्ट ना? देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए, बट एक्चुअल में हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल में ट्रेंड कैसा होना चाहिए? ऐसा आयनाइजेशन एनर्जी का, ये एक्चुअल में ट्रेंड होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। ये क्या आपका एक्सपेक्टेड ट्रेंड है? ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा होना चाहिए, पर देखते हैं ऐसा क्यों नहीं है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 8 है, तो इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। ओके, ये क्या रहेगा? 1s2 2s2 2p4। अब देखो, हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल। जैसे p ऑर्बिटल होगा उसमें हाफ फील्ड 3 होता है, फुल फील्ड 6 इलेक्ट्रॉन। d ऑर्बिटल में हाफ फील्ड होता है 5 इलेक्ट्रॉन्स और ये रहेंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर आपका f ऑर्बिटल होता है उसमें 7 और 14 रहते हैं,
f ऑर्बिटल में क्या रहेंगे 7 और 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब चेक करते हैं। मुझे तो हाफ फील्ड कौन सा है, देखो इसका जो p ऑर्बिटल दिख रहा है आपको 2p3, ये कैसे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और ये कैसा है इनकम्प्लीटली फील्ड ना, ये हाफ फील्ड भी नहीं है और फुल फील्ड भी नहीं है, इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। तो इस केस में देखो क्या होता है, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहेगा वो होता है स्टेबल, और जो इनकम्प्लीटली फील्ड रहेगा या अनस्टेबल उसको बोलते हैं हम अनस्टेबल। अब मुझे तो स्टेबल एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है कि अनस्टेबल से, बताओ, कमेंट करो। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना इजी कहां से होगा, स्टेबल एलिमेंट और अनस्टेबल एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना इजी कहां से होगा, स्टेबल और अनस्टेबल एलिमेंट से। ऑब्वियस अनस्टेबल एलिमेंट से हम इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होगा, और यहाँ से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिफिकल्ट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा यहाँ पे डिफिकल्ट। ओके, तो ये वाला ऑर्डर यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग है बिल्कुल। अब ये करेक्ट नहीं, ये रॉन्ग है। अब करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सो करेक्ट ट्रेंड क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट ऑर्डर रहेगा आपका नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ओके, आपको हाफ फील्ड देखना है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, समझा कंसेप्ट। तो जो भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा। अगर एक हाफ फील्ड और एक फुल फील्ड है तो हम फुल फील्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर एक मॉलिक्यूल आपका हाफ फील्ड है और एक फुल, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, एक मॉलिक्यूल हाफ फील्ड और एक मॉलिक्यूल फुल फील्ड होगा तो फुल फील्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, वो ज्यादा स्टेबल होता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, नो एग्जांपल देखो। जैसे मैंने दिया नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इसमें क्या होगा 1s2 2s2 2p3, ये हाफ फील्ड है, p इज हाफ फील्ड। और यहाँ पे मैंने दिया आपको नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 2p6 क्या रहेगा, ये फुल फील्ड, फुल फील्ड ना। अब मुझे बताओ कौन सा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये कैसा रहेगा मोर स्टेबल, और ये कैसा रहेगा लेस स्टेबल, या अनस्टेबल भी बोल सकते हैं हम, लेस स्टेबल। ओके, तो किससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा, मोर स्टेबल की लेस स्टेबल। यस, अभी लेस स्टेबल से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। मैं लेस स्टेबल या इसको अनस्टेबल भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको अनस्टेबल भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना किससे इजी होगा, अनस्टेबल से। तो मुझे बताओ जो स्टेबल एलिमेंट रहेगा उससे अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, मोर। सो देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नियॉन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ये कंसेप्ट यहाँ पे हमने पढ़ा है। आयनाइजेशन एनर्जी में किसी को डाउट है, हाँ बुशरा बताओ, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आपने हैंड रेस किया बुशरा, यू हैव एनी डाउट। सर नहीं, ये गलती से 100 हो गया। नो नो सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ रहा है ना सबको भी। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे हाँ इसका बता दो जल्दी। हाँ, बेरिलियम एंड बोरॉन, देखा जाए तो बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है, तो बोरॉन का एक्सपेक्टेड देखो क्या होगा, एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए, बट एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में आपका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन। अब इसका रीजन देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो ये क्या होगा 1s2 2s2, बोरॉन का 5 है, ये क्या रहेगा 1s2 2s2 2p1। अब देखो 2p1 क्या है, हाफ फील्ड भी नहीं फुल फील्ड भी नहीं, ये क्या रहेगा इनकम्प्लीटली फील्ड, इनकम्प्लीटली फील्ड। सो ये अनस्टेबल है। और 2s2 क्या है, इसमें s का कैपेसिटी 2 होता है, s का कैपेसिटी 2 होता है, तो ये फुल फील्ड है। अगर ये फुल फील्ड है तो ये स्टेबल है। अब मुझे होता है स्टेबल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होगा ना, सो देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन।
होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं। देखो होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क के लिए क्वेश्चंस है। आपको अरेंज करना है एटॉमिक इसमें आयनेशन पोटेंशियल में, आयनेशन पोटेंशियल के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो पहले मैं यहाँ पे देता हूँ फॉस्फोरस सल्फर, इन दोनों को अरेंज करूंगा। पहला ये हो गया। सेकेंड मैंने आपको दिया लिथियम बेरिलियम। थर्ड आपको दिया है मैंने ऑक्सीजन नियॉन। फोर्थ आपको दिया है मैंने कार्बन एंड नाइट्रोजन। चलो ये चार एक पास कर देता हूँ, 5 देता हूँ। फिफ्थ आपको दिया मैंने बोरॉन एंड कार्बन। तो ये 5 आपके होमवर्क है, आपको आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में लगाना है। तो इस केस में आप क्या देखोगे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।